बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ तरीन टोस्ट मास्टर राशिद दस्तगीर साहब। मैं तमाम हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अगर मुमकिन हो और हालात इजाज़त दें और घर के मसाइल इजाज़त दें तो अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि आपकी निशानदेही करना आसान हो। और आपको, चूँकि ये हमारा खुसूसी है जिसमें अगर बच्चे होंगे तो बच्चों को पहले फ़ौक़ियत दी जाएंगी, और अगर फिर उनके वालिदैन हैं तो उनको भी मौका दिया जाएगा, और उसके बाद हमारे बुज़ुर्गान उनको भी मौका दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से मेरे पास 20 मिनट का वक्त है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। शुरू करते हैं हम, चूँकि मेरे सामने एक प्यारी नन्ही मुन्नी बच्ची जुनैद सलीम की बेटी लग रही हैं। अगर माइक ऑन करके अपना तारुफ कराएं, अपना नाम बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? हादिया जुनैद। जी, तो हादिया जुनैद, आपने पाकिस्तान का दिन मनाने के लिए अब्बू से क्या जिद की है? क्या क्या? आपने पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाने के लिए झंडे वगैरह खरीदे हैं या नहीं खरीदे? मुझे तो दिल चाह रहा है कपड़े खरीदने का। जी, तो बेहतरीन जवाब, और इनको इनाम देंगे। हमारे सदर साहब, बेहतरीन जवाब दिया है इन्होंने। इन्होंने कपड़ों को ख़रीदा है, और बेहतरीन जवाब है कि क्या हम पाकिस्तान के झंडे ख़रीदें, अपने कपड़े ख़रीद लिए जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो ज़ाया भी नहीं होते और कदमों के अंदर नीचे भी नहीं आते। अब हम चलते हैं हमारी एक और नन्ही मुन्नी तो नहीं, अब बड़ी हो गई हैं बच्ची, मारिया गयास की तरफ। तो आप तैयार हैं? आपसे मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर आपने तीनों सवालात के सही जवाब दे दिए तो जनाब फारूक साहब आपको प्यारा सा इनाम देंगे, एक खूबसूरत सी सर्टिफिकेट देंगे। तो आप तैयार हैं? मारिया गयास, आप तैयार हैं कि नहीं? जी मैं हूँ। तैयार हैं। तो पहले तो ये बताएं कि आपने 14 अगस्त की तैयारी मुकम्मल कर ली है, उसके लिए झंडे खरीद लिए हैं? अभी तो नहीं, क्योंकि बारिश का सिलसिला चल रहा था तो मेरे पापा नहीं गए, क्योंकि पोल्स में करंट आ रहा होता है, तो मेरे पापा ने कहा था कि वो कुछ दिनों बाद जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपने पापा से भरपूर ज़िद करनी है, और इस दफ़ा यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनानी है। बारिश 14 अगस्त तक चलनी है। अब्बू को बोलें ये बहाने नहीं चलेंगे, आपने झंडे खरीद के देने हैं, झंडियाँ खरीद के देनी है। 1-2 दिन रुक जाएं, जब बारिश थोड़ी थम जाएगी तो उसके बाद आपने भरपूर ज़िद करनी है, ठीक है? और आपके पापा अगर बोलें मुझे आपको किसने ज़िद करने का सिखाया है, तो आपने नाम लेना है जनाब असगर साहब का। ठीक है, तैयार है ना आप? ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का सबसे तवील दरिया कौन सा है? उम्म, मुझे नहीं पता है, तो मैंने पहली दफा सवाल सुना है। देखा ना, आपको हमने आप हरा दिया इस आप इनको दफा। कुछ चॉइसेस दे सकते हैं। वैसे आप तो चॉइसेस दे जवाब, सकते हैं कुछ। जी जवाब तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जिस शख्स ने मुझे सवाल लिख के दिए उसने जवाब नहीं बताए थे। चलें फिर हम अगला सवाल करते हैं आपसे। ये बताएं पाकिस्तान में लोग रोटी ज्यादा खाते हैं कि चावल? मुझे लगता है कि जी बाबा, मेरी आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। मुझे लगता है कि लोग रोटी खाते हैं, क्योंकि हमारी माँ की हमेशा ज़्यादातर हमसे दाल मांगती है, क्योंकि कहती है हम लोग रोटी खाते हैं और गरीब लोग ज़्यादातर रोटी खाते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त है, बहुत खूब आपने जवाब दिया। नाजरीन हाजरीन से गुजारिश करूंगा कि हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची को दाद दें। इनका पहला जवाब सही है, और वजह भी बताइए, इसलिए इनका पहला और दूसरा जवाब दोनों सही माने जाएंगे। भरपूर तालियां। जी, तो फिर तैयार हैं आप?
चलें, अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा सदर का नाम क्या है? इमरान खान। क्यों, मैंने गलत बताया? आपने यकीनन वजीर आपका आजम जवाब इमरान खान हमारे वजीर आजम हैं और सदर हैं आरिफ अलवी साहब। तो फिर भी हम आपका मुझे जवाब दुरुस्त मानते हैं। अच्छा, मुझे ठीक है। लगा आप वजीर आजम पूछ रहे हैं। अच्छा, तो देखिए बेटा, इसलिए ज़रूरी है कि आप सवाल को गौर से सुने कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। ये चूंकि हमने आपको इनाम देने हैं, फ़र्ज़ी इनामात आपको देने हैं, तो वो फ़र्ज़ी इनामात भी हम ऐसे ही नहीं बांटेंगे, आपको मुश्किल सवाल पूछेंगे। तो फिर अब हम आप चलते हैं मारिया जैद गयास। आप साहब, मैं आपकी तस्दीक कर दूं। जैद साहब, जी जी मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि फर्जी अनामात नहीं होंगे, बल्कि असली अनामात होंगे जो कि इनको भेजे जाएंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राशिद दस्तगीर साहब आपका बताने के लिए कि हमने बहुत अच्छे अच्छे इनामात रखे हैं और वो आपको भेजे जाएंगे और ये फ़र्ज़ी नहीं होंगे, असली होंगे। और इसलिए आपने अब भरपूर अंदाज से सुनना है कि आपको क्या सवाल पूछा जा रहा है और ताकि आपका जवाब सही हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मारिया गयास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जवाबात देने का। अब मैं चलता हूँ मोहतरम जनाब फरहान अयूब साहब की बेटी की तरफ। जी, पहले तो अपना नाम बताइएगा। आपका माइक आप ऑन कर लें। जी 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 आप जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, वापस नाम बताइएगा। मेरा नाम आयशा है। आयशा। जी, आयशा से हम पूछना चाहेंगे कि आपने 14 अगस्त की क्या तैयारी की है? पिछली दफा 14 अगस्त को मेरी कजन की बर्थडे थी, तो मैं नानी के घर गई थी और उस दिन ईद का तीसरा दिन भी था। तो हम लोगों ने उसकी बर्थडे पे केक काटा और वहाँ बारबेक्यू भी हुआ था। तो हमें बहुत मजा आया और उस दिन हम रुके थे वहाँ। तो माशाल्लाह से मेरी नानी का घर बहुत बड़ा है, तो हम सब खाला और कजन वहाँ रुके थे। तो हमें बहुत मजा आया। हमने उसके गिफ्ट खोले और हमारे साथ हम मेरे जो बाबा हैं वो भी रुके थे। ज्यादातर वो नहीं रुकते क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है, तो हम लोग ज्यादातर रुकते हैं और हमें बहुत मजा आया। वो मेरी कजन मुझसे छोटी है और वो बहुत खुश हो रही थी कि उसकी बर्थडे ईद के दिन हुई। अच्छा, तो आप उन्होंने बर्थडे वाले दिन बकरा काटा था कि केक काटा था? बर्थडे वाले दिन उनके यहाँ ईद के दूसरे दिन कुर्बानी होती है, तो उन्होंने केक ही काटा होगा। अच्छा, तो ये इनका जवाब दुरुस्त है, उन्होंने केक काटा था और दूसरे दिन कुर्बानी की थी। तो आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? आपसे अब एक मुश्किल सवाल पूछना है। आप तैयार हैं मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए? जी तो आप क्या ये बता सकती हैं कि शहीद मिल्लत किस शख्सियत को कहा जाता है पाकिस्तान में? याकत अली खान को कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है। और फरहान अयूब साहब ने मदद की है आपकी, हमने देख लिया है, लेकिन हम जवाब दुरुस्त मानते हैं क्योंकि इस मुकाबले में आप किसी से भी पूछ सकती हैं, किसी से भी मदद ली जा सकती है और आपका जवाब दुरुस्त है। तो अब हम चलते हैं आगे। छोटी सी प्यारी सी बच्ची नज़र आ रही है, गुलाम कादिर साहब। जी बेटा, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बेटी, आज आप क्या खुश हो रही हैं? आप बारिश में आपने एंजॉय किया या नहीं किया? हाँ, अच्छा, तो ये बताएं कि 14 अगस्त को आप झंडा लेंगी या
छोटी सी झंडी लेंगी? झंडा है हमारे पास। अच्छा, छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो आप मुकाबले के लिए तैयार हैं? आपसे सवाल पूछें? ठीक है, तो तैयार हो जाएं। आपसे बहुत ही आसान सा सवाल कि हमारे शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान। कराची। कराची। और जवाब दुरुस्त। क्योंकि मैंने दूसरा सवाल मुल्क का ही करना था, तो उन्होंने, देखें बच्चे कितने होशियार होते हैं कि दोनों जवाबात उन्होंने एक साथ दे दिए। बहुत ही प्यारा सा इनाम। हम, अच्छा, हमने नाम तो पूछा ही नहीं। नाम तो बताएं, जारा। आपका क्या नाम? जारा। जारा। जारा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बिलाल की तरफ। बिलाल जब हमारी इजलासात में आते थे 20 लग्जरी में, तो वो किसी को भी फिलबदी तकरीर में जीतने नहीं देते थे, हत्ता कि अपने वालिद साहब को भी हरा देते थे। बेटा आप तो खुद तो ख्याल किया करें अब्बा जी का, बुजुर्गों का, असगर साहब का, उनको जीतने दिया करें। तो हम बिलाल से पूछते हैं कि तैयार हो ना बिलाल? आवाज नहीं आ रही आपकी। बिलाल आप तैयार हो? बिलाल आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ऐसा करें कि अपने ये अब्बा जी की, अब सही है, अब सही है जी। बिलाल बोलो। मैं कह रहा हूँ आजकल की जनरेशन को जीतना पसंद है ना। ये वही ना बात। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है, और आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है हम बुजुर्गों के लिए और असगर साहब के लिए कि हम सबको जीतना पसंद है। बिलाल आपसे आसान सवाल नहीं पूछा जाएगा, मुश्किल सवाल पूछा जाएगा कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि आपके अब वालिद साहब आपसे कहें कि मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ, ठीक है, जी। तो आप उस 50,000 से 14 अगस्त को चाहे तो झंडे खरीद लें और चाहे अपने ऊपर इस्तेमाल कर लें खाने पीने पे, तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? जी। मेरे ख्याल में मैं हो सकता है कि एक एक पेड़ लगा दूं और बाकी बाकी थोड़े से झंडियां और अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर लूं। अच्छा, एक पेड़ किस चीज का लगाएंगे आप? ना मतलब एक पेड़ का ये होता है कि जैसे अगर मैं लगाऊंगा तो हो सकता है कोई और भी लगा दे। अच्छा, ठीक है। तो बहुत खूब, आपने अब वालिद साहब से 50,000 रुपए 14 अगस्त के नाम पे लेके आपने अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिए। राशिद नहीं साहब, नहीं, आपने लगता है मेरी बात नहीं सुनी। जी मुझे जो समझ आया वो मैंने बताया, अभी भी मैं तो बता ये दो। कह रहा था कि मैं कुछ पैसे झंडियों पे लगाऊंगा और कुछ पैसे अपने ऊपर लगाऊंगा। जी जी, ठीक है। तो आप यानी कि कुछ पैसे अपने ऊपर लगाएंगे और कुछ झंडियों पे लगाएंगे। अब आप तैयार हो जाएं, असल सवाल तो अब आ रहा है। ठीक है, ये बताएं कि वादी मेहरान किस सूबे में है? आज तक कभी सुना ही नहीं इसका नाम। आप अपने वालिद साहब से मशवरा कर सकते हैं और जवाब देने पे ही नाम मिलेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। कराची। जी, तो दरियाए सिंध। हाँ। ठीक है, तो आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा। आपने अपने वालिद साहब से भरपूर मदद की। तो इससे पता चलता है कि वालिदैन की अहमियत कितनी है, कि जब भी आप किसी मुश्किल में फंस जाएंगे तो वालिदैन आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। बिलाल, आपने ये जवाब दुरुस्त दिया है, हम आगे चलते हैं। हमें एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची नज़र आ रही हैं, वो है अबरार वानी की बेटी, और उनसे पूछते हैं कि उनका नाम क्या है। तेदा अबरार।
निदा अब्रार। वालेकुम सलाम। जी, तो आप इस वक्त गालिबन इस्लामाबाद में हैं? जी। ठीक है, ये बताइए कि आपने 14 अगस्त के लिए क्या तैयारी सोची हुई है, किस तरह से अपने घर को सजाएंगी? मैं झंडे लाऊंगी और अगर मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं जो लोग खाना नहीं खरीद सकते पहले तो उनको खाना खिलाऊंगी। उसके बाद अपने घर में झंडे वगैरह लगाऊंगी, जिनके पास झंडे नहीं होते वो खरीद नहीं सकते उनको भी दूंगी। और ज्यादातर तो मैं यही करूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम दिया कि हमें 14 अगस्त के दिन और वैसे भी आम दिनों में उन गरीब बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाने को कोई चीज़ नहीं है। हम अपने वालिदैन से ज़िद ज़रूर करें अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन उन बच्चों को भी याद रखें जिनको ये चीज़ें मैसर नहीं हैं। तो आप तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? जी। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि करारदाद पाकिस्तान किसको कहते हैं? करारदाद पाकिस्तान किसको कहते हैं? आप अपने वालिद साहब से मशवरा कर सकती हैं माइक म्यूट करके, और उसके बाद भी जवाब दे सकती हैं हमें। आपके पास 1 मिनट का वक्त है सोचने के लिए। जी जी, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाएंगे। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। 1940 में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने के लिए करारदाद पास हुई थी जिसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, और आपने जवाब दुरुस्त दिया है। देखा वालिदैन की कितनी अहमियत है कि उन्होंने आपको सही रहनुमाई की। चलें हम आगे बढ़ते हैं। हमें 2 नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे नज़र आ रहे हैं अली राशिद के नाम से। हम उनसे पूछते हैं कि उनका नाम क्या है और फिर उनसे सवाल पूछेंगे। जिन बच्चों की बारी हो गई है उन्होंने अभी जाना नहीं है, अभी आपसे एक और सवाल भी पूछना है जिस पे अगर आपने सही जवाब दिया तो वो फिर इनाम के हकदार बनेंगे आप। जी अली राशिद, जी बेटा आपके नाम बताएंगे? मेरा नाम अली राशिद है और ये मेरा छोटा भाई है जिसका नाम अब्दुल्ला राशिद है। तो हम अब्दुल्ला से कहेंगे कि अपना नाम खुद बताएं। जी, अपना तारुफ खुद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं 7 साल का हूँ। ये हुई ना बात, 7 साल के हैं आप, और आप तैयार हैं आपसे हम मुश्किल सवाल पूछें आसान? आपकी मर्जी। अच्छा, फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप दोनों भाई 14 अगस्त को कैसे मनाएंगे? झंडे लगाएंगे घर पे। ठीक है, अली राशिद आप क्या करेंगे? असल में हमें ना नए झंडे खरीदने की जरूरत नहीं है। हम हर साल जो है ना वही झंडे इस्तेमाल करते हैं और वही पैक करके रख देते हैं। अच्छा, देखें बच्चे कितने मासूम होते हैं, इन्होंने सच भी बताया। और ठीक बात है कि हम अगर झंडे हम खरीदें उनको हिफाजत से रखें, क्योंकि इस झंडे को हमने गिरने नहीं देना है, ठीक है ना, पाँव में नहीं आने चाहिए। और इस झंडे को हमने अपने सीने से लगा कर रखना है, और इस झंडे के लिए हमने हर तरह की कुर्बानी देनी है। ठीक है, तैयार है ना अली राशिद और अब्दुल्ला? सवाल पूछूं? जी जी। ठीक है, अब देखते हैं। अब आपने अब्दुल्ला और अली राशिद, आपने पाकिस्तान के दो शहरों के नाम बताने जिसमें आप कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, अब्दुल्ला ने 2 बताने, अली राशिद ने 2 बताने। पेशावर और मुल्तान। जबरदस्त, जबरदस्त अली राशिद। और जी जी, अब अब्दुल्ला की बारी है, आप अपने भाई से पूछ सकते हैं।
रावलपिंडी 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 बोल दो और आगे शहर बोल दो। जी आपका वक्त खत्म होने वाला है अब्दुल्ला। मुझे नहीं पता। चलो एक बता दो। रावलपिंडी। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। और पाकिस्तान के ये शहर हैं जिनमें हम लोग रहते हैं और ये हमारी पहचान है। अब हम बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, अभी हमारे साथ रहिएगा। अब हम चलते हैं टोस्ट मास्टर असगर की प्यारी सी ज़हीन बेटी की तरफ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही तेज़ हैं। जी आपका नाम क्या है? अमुल। अमुल। वालेकुम सलाम। जी बेटा, तो आपने अपने वालिद साहब से कोई ज़िद की 14 अगस्त हमें मनानी चाहिए, भरपूर घर को सजाना चाहिए? जी की थी, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि जिद मानने वाले तो हैं नहीं टोस्ट मास्टर असगर आपके। जी तो जी बेटा, बिल्कुल खैर आप बहुत बिल्कुल सही सही बात की। हम भी परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा हम जिद करते हैं लेकिन हमारी बात भी नहीं मानते। घर में भी ऐसे ही हैं, क्या करें? आपके मसाइल हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है? आप लोगों के सामने तो फिर भी थोड़ा अच्छा पेश आते हैं, घर पे तो जाहिर है घर वाले हैं ना, तो फिर बढ़ते हैं। बेटा आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यकीनन आपको किसी घर के सरबराह का साया है या हाथ है जिसकी वजह से आप अपने वालिद साहब के होते हुए भी इस तरह बेबाक निडर होके बोल रही हैं। और हम समझ सकते हैं कि असगर साहब के साथ क्या बीतती होगी, हम उनके गम में भी शरीक हैं। तो फिर बेटा आप फिर जिद करें, अपनी वालदा से थोड़ी सी जिद करें कि वो असगर साहब को इस बात पे तैयार करें कि वो आपको कुछ पैसे दें जिससे आप पाकिस्तान के झंडे को लहरा सकें और पाकिस्तानी होने का सबूत दे सकें। तो आपसे सवाल पूछते हैं, तैयार हैं आप? जी। ठीक है, तो पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आप जा चुकी हैं? जी मैं लाहौर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, क्वेटा, तुर्बत, ग्वादर। माशाल्लाह। तो आपने सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा आपको? जीवनी। जीवनी, अच्छा वो तो आपका इलाका है इसलिए आपको अच्छा लगता है। ठीक है। नहीं, वहाँ पे बहुत सारे सी साइड्स हैं, मतलब कि हम हर शाम को अलग अलग जगह जाते थे, अलग अलग साहिल समंदर जाते थे। अच्छा, तो वहाँ कोई मज़ेदार वाक़या पेश आया हो जिसमें आपके वालिद साहब ने आपकी ज़िद ना मानी हो, या कोई और अच्छा वाक़या जो बताना चाहें? जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद साहब बहुत ही संजीदा किस्म के इंसान हैं और एक अच्छे लिहाज में बिल्कुल भी नहीं। वो कभी भी पिकनिक में नहीं आते, तो हम ही जाते हैं, मैं, मेरी अम्मी और मेरे चाचा और ताया के बेटे और बेटियां। ये तो बिल्कुल भी नहीं जाते, इनको घर पे रहना ज़्यादा पसंद है। और अभी इस जो हम घर पे हैं ये इनको बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बैठ के यहाँ पर सड़ रहे हैं, ये तो इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही बोला बेटा। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो वबा फैली हुई है इसकी वजह से आपके वालिद साहब चाहते हैं कि आप इस वबा से महफूज रहें। ठीक है, वो ज़िद्दी ज़रूर हैं, वो बात नहीं मानते, लेकिन वो आपके वालिद साहब हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग महफूज रहें। लेकिन खुशी की खबर ये है कि बहुत जल्द लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है और फिर हम फिर बीचों पे जाएंगे, लेकिन हमें एहतियात करनी है। तो अब हम अपना ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब इस सिलसिले में हर एक को 30 सेकंड दिए जाएंगे। उसमें आपने कोई भी मिली नगमा गुनगुना के सुनाना है। ठीक है, हर एक को मौका दिया जाएगा 30 सेकंड का, जिसमें आपने कोई भी मिली नगमा जो आपको पसंद हो वो आपने गुनगुनाना है या पढ़ना है
जल्दी जल्दी अपने वालिद साहब से, अपनी वालदा से पूछ लें और तैयार हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे निदा के पास। निदा है या चले। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत खूब। और इसी पे मुकाबला होगा कि किसको पहला, दूसरा, तीसरा इनाम मिलेगा। तो निदा की बारी हो गई है, अब हम चलते हैं आयशा की तरफ। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मेरा नाम मायशा है। मायशा, ओके ठीक है जी। मायशा आपकी बारी है। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पन पन जी जो जी, बहुत खूब। अब हम चलते हैं हादिया जुनैद की तरफ। तैयार हैं आप? जी जी आ जाएं। माइक ऑन कर लिया है आपने? जैसा ये सुनाएंगी। हाँ जी जी बिल्कुल। एक ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो पीछे से आप मार रहे हो बच्चे को और वो फिर सुना रहे। जी चले, आप ऐसा करें कि आप आंखें बंद करके। यहाँ का चले बहुत खूब। अब हम चलते हैं अली राशिद की तरफ। चलो जी अली। जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जी बहुत खूब। आपके दोनों भाई कहाँ गायब हो गए हैं? हम उनकी तलाश में हैं, अब्दुल्ला की और बिलाल की। उनको आपने पकड़ के लाना। भाग गए? चले कोई बात नहीं। अब हमारे पास जो मौजूद हैं वो टोस्ट मास्टर असगर की बेटी हैं। अगर वो मौजूद हैं तो उनकी बारी है। जी तो ये तो होना था, जिस तरह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद तो यही होना था कि बंदा गायब हो गया। तो हम सब दुआ गो हैं जहाँ भी हों, हमारी प्यारी बेटी जो है वो हिफाजत से हो। और जी वो आ गई हैं। जी आपने मिल्ली नगमा सुनाना है। जी जी अब बारी है मिल्ली नगमे की। तो आपने 30 सेकंड के अंदर कोई मिल्ली नगमा हमें सुनाना है। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अगर किसी भी मुश्किल में हो तो ज़रूर हमारे नंबर आपके पास होंगे, रब्ता कर लीजिएगा। हम
आपकी हिफाजत के लिए दुआ गो भी हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ और हमने सबको मौका दे दिया है। बुजुर्गों को मैंने इसलिए मौका नहीं दिया कि हो सकता है कि आपकी आवाज़ सुन के लोग भाग ना जाएं, तो फिर भी अगर आपको शौक़ है तो हमारे पास मौका है कि आपको भी हम मौका देते हैं। अबरार वानी साहब, फारूक साहब, असगर साहब, राशिद साहब, अगर आपके पास अगर आप भी कोई मिल्ली नगमा हमें सुनाना चाहें। मैं सुनाता हूँ जी। जी बिल्कुल। ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया। मुझे भूल गया है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ भी सुरीली है और बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने इसको निभाया है। फारूक साहब, अगर आप कोशिश करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं गाना तो नहीं, एक शेर सुनाऊंगा। बिल्कुल। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल, जिसे कभी अंदेशाए ज़वाल ना हो। बहुत खूब, बहुत खूब। जी साकिब साहब, आप अगर गुनगुनाना चाहें, कोई शेर पढ़ना चाहें या एक जुमले में कोई पैगाम देना चाहें। ठीक है, साकिब साहब मशगूल हैं। मैं साकिब साहब। जी राशिद साहब, चलें राशिद साहब। जी राशिद साहब, आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही यहाँ है। पे कुछ बोल याद आ रहे हैं हमारी एक। हेलो जी बोलिए। जी, तो साकिब साहब से आप मुल्तमस हैं कि राशिद साहब से? राशिद साहब आपसे। तो मुझे नहीर अख्तर जो हमारी मशहूर गुलकारा रही हैं, उनका गाया हुआ एक मीरी नगमा, उसके कुछ बोल याद आ रहे हैं कि हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये अताए रब्बे अजीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम चलते हैं फरहान अयूब की तरफ। अगर वो हमें कोई शेर या कोई मिल्ली नगमा सुनाना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें। थैंक यू डीटीएम ज़ैद तारे साहब। पहले कोशिश कर लेता हूँ मैं एक मिल्ली नगमा गुनगुनाने की, फिर एक पैगाम दूंगी, एक छोटा सा लतीफ़ा कह सकते हैं वो शेयर करता हूँ। तो आप गाएंगे सर? ये वतन तुम्हारा है, तुम पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आग तुमसे है, इस ज़मीन का हर कतरा आफ़ताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाने रहगुज़र तुम्हारे हैं। गुजारिश करूंगा हम मिलकर साथ दें, अपने माइक अनम्यूट करके अगर हम फरहान साहब के साथ अपनी आवाज़ें मिलाएं तो ये एक यादगार बेहतरीन हो जाएगा। जी चलिए राशिद, आप भी अपना माइक अगर जी। इस ज़मीन की मिट्टी में है शहीदों का अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का नज़्म को मेरे कारवां जान
वक्त के अंधेरों में अपना पहचानो, वतन तुम्हारा है, मौका चमन तुम्हारा है, अच्छा अब छोटा सा लतीफा, जस्ट लाइटर नोट। जी बिल्कुल बिल्कुल। 14 अगस्त की सुबह दो लगाऊंगी। बेगम जो है जागती हैं और आके बड़े जोश और वर्बल के साथ मुबारकबाद, जश्न आजादी मुबारक। फारूक साहब अगर माइक म्यूट कर दें बाकियों के, बड़े खुशी से और आपने फरहान साहब का भी माइक म्यूट कर दिया है। जी फरहान साहब दोबारा सुनाएं आपका लतीफा। अच्छा मैं दोबारा से 14 अगस्त की अली सुबह अचानक से बेगम साहिबा आती हैं और बहुत जज्बे और बलबले के साथ शोहर को जगाती हैं, कहती हैं जश्न आजादी मुबारक। पहले तो तजस्सुस से उठते हैं और फिर रियलाइज करते हैं और सवाल करते हैं कि क्या आप मेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद से नामालूम तक वो क्यों नाराज रहती है, ये कोई वजह जान नहीं पाया। बहुत खूब बहुत खूब। दिल की तमन्नाएं ज़बान पे आती। हस्न खिताबत क्लब का जो है ना शेवा है कि आपकी तमन्नाएं लतीफ़ों की सूरत में, तकारीर की सूरत में, तज्ज़ियों की सूरत में हम तक पहुंच गई। और असगर साहब आपके लिए मौका है, अगर आपने कुछ गुनगुनाना है उसके बाद हम इस सेगमेंट को ख़त्म करना चाहेंगे। नहीं जी बिल्कुल, वक्त की कमी के बायस मैं गुनगुनाने से माजरत ख़्वाह हूँ। मेरा ख्याल है कि अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वक्त बचाने का और हमारे लोगों को एक आसाइश मुहैया करने का। क्योंकि आप गाना गाते तो लोग भाग जाते और फिर तज्जिया आप किसको सुनाते। तो मैं अब इस तमाम बच्चों का शुक्रिया, उनके वालिदैन का शुक्रिया। अगर कोई ऐसा है वो जो हमें नज़र नहीं आ रहा हो, स्क्रीन के आसपास कोई किसी की वालदा मौजूद हो और वो गुनगुनाना चाहें तो हम उनको भी मौका दे सकते हैं। और क्योंकि हमें स्क्रीन के पास ये तो मालूम है कि बहुत सारी बच्चों की वालदा मौजूद हैं और नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन मौजूद ज़रूर हैं। ये ठीक है, तो तमाम बच्चों का शुक्रिया, उनके वालिदैन का शुक्रिया कि उन्होंने आज इस नए सेगमेंट के अंदर भरपूर अंदाज से शिरकत की। और आप तमाम लोग कामयाब हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए जो जज्बे, जोश व खरोश का इज़हार किया है वो उसको कायम रखें और लोगों को भी इस जज्बे के अंदर शामिल करें कि पाकिस्तान है तो हम हैं और इस झंडे को हमने गिरने नहीं देना है, इस झंडे को हमने बुलंद रखना है, उर्दू को हमने ऊपर लेके जाना है और हमने इस क्लब को भी ऊपर लेके जाना है। तो अब हम चलते हैं हमारे मेज़बान इजलास मोहतरम जनाब राशिद दस्तगीर साहब।